गुड मॉर्निंग। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। बिहार एसएससी +2 लेवल का एग्ज़ाम्स जो बहुत पुरानी वैकेंसी थी, अभी इसके मेंस का रिजल्ट दिया गया है और 52,000 प्लस रिजल्ट दिया गया है। अभी स्टूडेंट के बीच में ये वो आपको की स्थिति बनी हुई है कि खास करके टाइपिंग और स्टेनो को लेकर के कि इसका जो टाइपिंग होगा वो किस तरीके से होना है, क्या सारे बच्चों को टाइपिंग देना है या फिर टाइपिंग का क्या स्पीड इंग्लिश का होना चाहिए, क्या हिंदी का होना चाहिए, टाइपिंग कब तक ले सकती है, या हम पहले से अगर टाइपिंग नहीं किए हुए हैं क्या इतने दिन में संभव है कि हम टाइपिंग हमारा एररलेस टाइपिंग जितना स्पीड चाहिए पूरा हो जाएगा। तो बहुत सारी बातें हैं इससे रिलेटेड करने के लिए, और आज हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए धीरेन्द्र कुमार सिंह हैं जो एक तरीके से कहिए कि टाइपिंग एक्सपर्ट भी हैं और कई सारा स्टेनो के पोस्ट के लिए भी और टाइपिंग भी कई सारे एग्जाम्स में दे चुके हैं, कुछ जगह पे इनका सिलेक्शन भी हुआ है और ये बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि अभी जो ये मसला है उसमें किस किस तरह की समस्याएं हैं और स्टूडेंट का किस किस तरीके से क्वेरी हो सकता है। सबसे पहले तो इनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ये हमारे चैनल से जुड़ने के लिए और इन छोटी छोटी बातों पर डिस्कशन के लिए। धीरेन्द्र जी, कंग्रेचुलेसन सबसे पहले कि आप हमारे साथ आज आए हैं। सबसे पहले तो इनसे हम ये जानना चाहेंगे कि अभी जो रिजल्ट दिया गया है 52,000 प्लस रिजल्ट दिया गया है, तो इसमें कुछ पोस्ट हिंदी टाइपिंग का है, कुछ इंग्लिश टाइपिंग का है, स्टेनो का भी पोस्ट है। तो किस तरीके के बच्चों को टाइपिंग में शामिल होने की इजाज़त मिलेगी, क्या इसका अभी दूसरा भी लिस्ट निकालेगा क्या, या इसमें क्या संशोधन किया जाएगा, इस पर चर्चा करेंगे धीरेन्द्र जी। देखिए स्टूडेंट्स, पहले अभी हम लोग का बिहार एसएससी कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है, लेकिन हम लोग को अगर तैयारी करना होगा तो अगर अच्छा समय मिल जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि अप्रैल मई में एग्ज़ाम भी ले लेगा। और जो स्टूडेंट नए हैं जो टाइपिंग शुरू करना सोच रहे हैं, चाहे शॉर्ट हैंड में प्रेफरेंस डाल दिए हैं और उनका शॉर्ट हैंड वीक है, तो समय के अंदर बेहतर किस तरह से किया जाए, इसलिए उनको अभी से ही लगना होगा। एक रिजल्ट फाइनल और देगा जिसमें कि जो प्रेफरेंस जिस तरह से जो स्टूडेंट डाले हैं उस तरह से उनका पोस्ट वाइज आ जाएगा, लिस्ट आ जाएगा, तो वो अपने आप को उस एलिजिबल होंगे तो वो टेस्ट देंगे। हम ये चीज़ पूछना चाह रहे हैं कि अभी जितना 52,000 प्लस रिजल्ट दिया है, क्या सारे बच्चों को इसमें टाइपिंग नहीं देना है? सारे को तो नहीं देना है, बट जो मोर देन वन प्रेफरेंस तो हर लड़के डाले होंगे, तो जो एलडीसी है 3440 सीट है, वो तो शॉर्ट हैंड वो तो देंगे ही टाइपिंग टेस्ट, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। स्टेनो तो स्टेनो जो है 328 सीट, तो उसमें भी हिंदी और इंग्लिश दोनों है, तो उन लोग को तो टाइपिंग सीखना ही होगा, चाहे जो सीखे उनको इम्प्रूव करना होगा। और बची बात कि इतना ही क्या लड़का देगा तो नहीं, इस कुछ लड़का ऐसा भी होगा जिसका मोर देन वन प्रेफरेंस होगा, तो वो एक से ज़्यादा सीट पर फाइट करेगा, तो उन लोग को देना पड़ेगा टाइपिंग। यानी कि इसमें से कहा जाए तो 52,000 में से इसमें तो बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे। हमको लगता है कि 25,000 से ऊपर ही 25,000 30,000 से ज़्यादा बच्चे टाइपिंग में आ जाएंगे जिनको टाइपिंग देना पड़ेगा। और उम्मीद है कि जल्द ही इसका मेरिट जारी कर दिया जाएगा। क्या जल्द ही उम्मीद है कि इसका मेरिट जारी कर दिया जाएगा। हम ये चीज़ क्वेश्चन करना चाहते हैं कि लगातार ऑफिस में स्टूडेंट हमसे मिलने के लिए आते हैं या इससे रिलेटेड क्वेरी हमसे करते हैं कि सर हम तो पहले से टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं सीखे थे, तो अगर मई में, अप्रैल लास्ट में या मई में एग्ज़ाम लेती है तो उस हिसाब से देखा जाए तो 2 महीने का समय बचता है, उसमें होली वगैरह का छुट्टी वगैरह भी है, तो 2 महीने में क्या एररलेस टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश में संभव है, और अगर संभव है तो किस तरीके से बच्चों को टाइपिंग करना चाहिए? देखिए सर, बची बात टाइपिंग की तो 1.5% एरर माफ करता है बिहार एसएससी। 1.5% एरर माफ करता है। 1.5% एरर माफ करता है। और अभी तक जो भी एग्जाम हुआ है उसमें हिंदी का 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग मांगा है और इंग्लिश का 30 वर्ड पर मिनट। और फॉन्ट वाली स्थिति क्या है? हिंदी में फॉन्ट मंगल पे लेगी, इंग्लिश में कोई फॉन्ट होती नहीं है, कैलिब्री होती है वही होती है, इंग्लिश में कोई फॉन्ट होती नहीं है। और टाइपिंग सीखने की बात है नए स्टूडेंट की, तो वो इंग्लिश बहुत आसान है। आप एक सप्ताह में विद इन 1 वीक आप सारा स्टॉक सीख सकते हैं,
सारा वर्ड का नॉलेज आपको हो जाएगा। मतलब वर्ड का नॉलेज हो जाएगा, बेसिक उसका। हाँ, होम की, अपर की, बॉटम की, है ना। फिर कैपिटल करने का तो शिफ्ट दबाकर जो बटन को क्लिक करते हैं तो कैपिटल हो जाता है, फुल स्टॉप कॉमा सब उसी में आ जाता है ना। तो ये 1 सप्ताह में आदमी सीख सकता है। उसके बाद प्रैक्टिस के ऊपर है, तो वो अपने स्टूडेंट के एबिलिटी के ऊपर निर्भर करता है कि अगर कोई स्टूडेंट है दिन भर में 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तक कर लेता है तो उसको 1 महीने में भी आ सकता है 30 का स्पीड, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, ये जो बोले कि अभी 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जो बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, क्या लगातार इतना देर करना चाहिए? लगातार टाइपिंग लगातार का चीज ही नहीं है, उसके लिए उसको माइंड सेट होता है और प्रैक्टिस होता है, लगातार नहीं कर सकते हैं। 1 घंटे तक लगातार कर सकते हैं, फिर इंटरवल के बाद कीजिए, ज्यादा फ्रूटफुल होगा वो आपके लिए। अच्छा, टाइपिंग जैसे हर स्टूडेंट के पास ही व्यवस्था नहीं होती है, वो टाइपिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं और अभी देख रहे हैं हम टाइपिंग इंस्टीट्यूट में भी बहुत भीड़ है। हाँ सर। तो उस परिस्थिति में हम ये चाहते हैं जैसे बेसिक वहाँ से बच्चे सीख लें और घर पर प्रैक्टिस करने के लिए वो क्या कर सकते हैं? हाँ, कीबोर्ड ले लीजिए और मोबाइल में OTG आती है, OTG लगाकर कीबोर्ड में। कीबोर्ड लगभग कितने की आती है अलग से? सब 100 से लेकर 500 तक आती है सर। अच्छा, कीबोर्ड अलग से ले लिया जाएगा और मोबाइल में OTG लगा दिया जाएगा। तो उससे क्या होगा? उसमें आप चाहेंगे तो उसके लिए एप्लीकेशन भी सब है, नोटपैड टाइप का एप्लीकेशन है, कीप माई नोट एप्लीकेशन है, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन मोबाइल पे अवेलेबल हैं। अच्छा, गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएंगे। क्या चीज करके प्ले स्टोर पे बच्चे सर्च करेंगे उसका एप्लीकेशन को? कुछ भी एप्लीकेशन कीजिए ना, कीप माई नोट्स कर लीजिए। कीप माई नोट्स। हाँ। अच्छा, उसके बाद उसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल कर। हाँ, उसमें जाइए, आपको कुछ सेटिंग होती है, टाइटल उटल पूछेगा, नोट जाइए अपना टाइपिंग कीजिए, टाइपिंग का बुक। उसके बाद फिर टाइपिंग मशीन उस पर कीबोर्ड पे टाइपिंग करेंगे, वो मोबाइल पे दिखेगा। अच्छा, प्रैक्टिस करने के लिए वो बेहतर माध्यम है कि कम कॉस्ट में घर पे कैसे प्रैक्टिस करेंगे, और ऐसा हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं। हाँ। अच्छा। तो उसमें आप एक बात बता रहे थे कि उसमें जैसे हिंदी में 25 वर्ड प्रति मिनट और इंग्लिश में 30 वर्ड प्रति मिनट मांगा जाता है, तो उसमें त्रुटि वाली बात बोल रहे थे कि कितना एरर उसमें 1.5% एरर माफ होता है। और ये कितने देर का टाइपिंग होता है? टाइपिंग 10 मिनट का होता है। 10 मिनट का होता है। डिक्टेशन उसी को बोलते हैं ना, वो तो शॉर्ट हैंड में, वो शॉर्ट हैंड में डिक्टेशन होता है। टाइपिंग 10 मिनट का होता है, उसमें 1.5% आपका त्रुटि माफ है। और इसके बाद चलिए, ये तो रहा कि आपका टाइपिंग के लिए। तो इसमें एक चीज़ और स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हिंदी में हमको टाइपिंग देना होगा या इंग्लिश में टाइपिंग देना होगा। तो इसमें हमको लगता है कि जिस समय वैकेंसी आई थी, हिंदी पोस्ट अलग था, इंग्लिश पोस्ट अलग था। जो दोनों में भरे होंगे उनको दोनों टाइपिंग देना होगा, यही ना? और टाइपिंग जब लिया जाएगा तो वो कंप्यूटर पर ही टाइपिंग होगा, कंप्यूटर पर ही टाइपिंग होगा। तो इसके बारे में और कुछ बताना चाहते हैं? अभी हम इंग्लिश के बारे में बोले कि आप 1 सप्ताह में कर लीजिएगा, ठीक। लेकिन हिंदी जो है उसमें आप क ख सीख जाइएगा, लेकिन हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दीर्घुकार के लिए आपको स्पेशल की का यूज करना पड़ेगा। जैसे कहीं Ctrl+1, कहीं Shift+1, इस तरह से। तो वो सीखने में आपको कम से कम 20 दिन लग जाएगा। अच्छा, है ना, क्योंकि उसमें बहुत स्पेशल की सब होता है और आप जो चैप्टर होता है वो कंप्लीट नहीं कीजिएगा तो आपको अगला कोई बताएगा ही नहीं। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी ज्वाइन कीजिए आपको एक ही दिन में सारा स्पेशल की बता देगा, वो नहीं होगा। तो अभी से ही हिंदी वाले जिनका है वो कर ले, बहुत बेहतर रहेगा। 20 दिन उनको लगेगा और उसके बाद फिर इंग्लिश, हिंदी का टाइपिंग भी थोड़ा टफ होता है। अच्छा, इसलिए इसमें 25 का ही स्पीड है, इंग्लिश तो आसान होता है। हाँ, और अभी शुरू से ही आप लोग कोशिश कीजिएगा कि बैक स्पेस का यूज कम करें, क्योंकि बैक स्पेस का यूज कम करेंगे तो स्पीड थोड़ा इंक्रीज जरूर करेगा। अच्छा, इंक्रीज करेगा। हाँ। अच्छा। चलिए, ये तो टाइपिंग की बात रही है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन हम स्टेनो से रिलेटेड भी ले लेंगे। तो स्टेनो का स्पीड क्या खोजता है? देखिए, स्टेनो का स्पीड 80 वर्ड पर मिनट खोजता है। नोटिफिकेशन आएगा तो में भी हो सकता है कुछ वेरी करे, लेकिन नहीं करना चाहिए। 80 वर्ड पर मिनट स्टेनो का होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों। डिक्टेशन इसमें कितने? डिक्टेशन 4 मिनट का होता है। अच्छा। हाँ। और इसमें त्रुटि कितने मिनट का माफ होता है? 10% तक। 10% त्रुटि माफ होता है इसमें। अच्छा, इसके लिए भी फॉन्ट स्पेशल होता है? हाँ, हिंदी मंगल फ्रंट पे ही लेगा।
और इंग्लिश का तो जो है लेकिन स्टेनो का हमको नहीं लगता है कि संभव कि इतने कम समय में जो बच्चे पहले से नहीं किए होंगे उनका पूरा हो जाएगा। देखिए स्टेनो का प्रेफरेंस तो वही लोग दिए होंगे जो शुरू से ऑलरेडी स्टेनो पढ़ रहे हैं। तो उनका तो होगा ही, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं जिनका स्टेनो बहुत अच्छा होगा। और उम्मीद है कि चूंकि बिहार का ही एग्ज़ाम है इसलिए कुछ भी प्रेडिक्शन करना इसमें मुश्किल होता है, लेकिन अगर ये आप मान करके चल सकते हैं कि अप्रैल लास्ट में या मई में निश्चित रूप से टाइपिंग लेना चाहिए। वैसे कुछ भी कहना मुश्किल है, एग्जैक्ट बताना मुश्किल है, और हमको लगता है कि कुछ दिन में, 1 सप्ताह 10 दिन में बहुत सारे सिनेरियो इससे रिलेटेड चेंज भी होगा और कंफर्म भी उस समय होगा। 10-15 दिन में इसमें स्पष्टता आएगी कि कब तक ये आपका एग्ज़ाम हो जाना है, किस अनुसार अभी आपका मेरिट निकलना है, ये सारा चीज़ ज्ञात हो जाएगा। वैसे भी सब दिन से हम हमेशा वीडियो के माध्यम से भी और क्लास के माध्यम से भी बोलते रहते हैं स्टूडेंट को, अगर आप जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो टाइपिंग का ज्ञान तो आपको बिल्कुल होना ही चाहिए, और ये कभी ना कभी आपको प्लस जरूर कर देगा। क्योंकि अभी अगर आप रेलवे के ही संदर्भ में देखेंगे कि जितनी भी 35,200 वैकेंसी आई हुई थी, कितना सारा उसमें टाइपिंग का पोस्ट है। अगर एसएससी भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का वो वैकेंसी भी भरते हैं, उसमें भी टाइपिंग वाला स्पेशल पोस्ट है। आप बिहार के संदर्भ में देखते हैं, यहाँ से जितनी वैकेंसी निकलती है, चाहे बिहार सचिवालय सहायक ग्रेजुएट लेवल के अंतर्गत भी जो आता है बिहार एसएससी के थ्रू, वहाँ भी टाइपिंग वाला पोस्ट है, और अभी जो +2 लेवल में आया यहाँ भी टाइपिंग का पोस्ट है। इसके अलावा जितने भी PSUज हैं, NTPC, NHPC, भेल, गेल, सेल, सब जगह से LDC लेवल का भी पोस्ट आते रहता है जहाँ पर टाइपिंग खोजा जाता है। इसलिए नए बच्चों के लिए भी मेरा ये सजेशन होगा कि अगर आप जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो शुरू से आधा घंटा ही सही आपको शुरू से समय देना चाहिए, और दोनों अगर ना भी करें तो कम से कम इंग्लिश टाइपिंग जो थोड़ा सा आसान माना जाता है उसको अभी से लेकर लास्ट तक आपको कंटिन्यू करना चाहिए। और एक बार स्पीड अगर आपका मेंटेन हो जाएगा, एररलेस स्पीड 30 शब्द प्रति मिनट जो खोजा जाता है उससे ऊपर अगर स्पीड ला कर छोड़ते हैं, तब हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, अगर छोड़ भी बच्चे देते हैं, 6 महीना गैप भी कर देते हैं, तो बहुत ज़्यादा मेंटेन करने में प्रॉब्लम नहीं होता। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, एक लेवल पर पहुंचा के छोड़िएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे साइकिल चलाना हम लोग सीख लिए हैं, अब 2 साल भी छोड़ देंगे तो फिर चढ़ेंगे तो साइकिल चला ही लेंगे। नहीं बिल्कुल, ये सही उदाहरण दे रहे हैं कि ये टाइपिंग आपका प्रैक्टिस का चीज़ है। अगर हम साइकिल चलाना भी सीखते हैं, अगर 2 साल छोड़ भी देते हैं, अगर हमको आता है चलाने के लिए, फिर प्रॉब्लम नहीं होती है। उसी तरीके से टाइपिंग में भी है कि एक लेवल तक आप ले जा करके छोड़ दीजिएगा और उसके बाद पुनः फिर स्टार्ट कीजिएगा अपने ज़रूरत का हिसाब से, तो हमको नहीं लगता कि बहुत प्रॉब्लम आपको होगी। तो ऐसा सारे बच्चों को करना चाहिए, और हमको उम्मीद है कि ये छोटा सा वीडियो निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुंचाएगा। और हम कोशिश करेंगे कि और भी जो आपको कन्फ्यूजन अगर रह गया है, आप कमेंट बॉक्स में अपना कन्फ्यूजन लिखेंगे और उस पर हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, धन्यवाद फिर से हम देना चाहेंगे धीरेन्द्र जी को कि आज हमारे साथ बता दे रहे हैं आप लोग को। हाँ, सुनिए आप कि आप लोग को कन्फ्यूजन हुआ कि क्या बैक स्पेस यूज होता है कि नहीं होता है। तो बैक स्पेस का यूज होता है, और वो अलग बात है कि पूरे पैसेज में बैक स्पेस का यूज होगा या जो आपका करंट वर्ड है उसमें यूज होगा, ये अभी कहीं क्लियर नहीं है। लेकिन एक वर्ड में तो सर्टेनली है कि बैक स्पेस का यूज होगा। चलिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।